नमस्कार। एक 37 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। इनका जन्म 24 दिसंबर सन 1983 को प्रातः 11:30 बजे हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय कुंभ लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहे थे। यानी लगन के स्वामी शनिदेव, राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। सिंह राशि चंद्रमा बैठा हुआ है 5 नंबर के अंदर, 4 डिग्री का होकर मघा नक्षत्र में है, जिसको हम केतु का नक्षत्र बोलते हैं। यानी ऐसे बच्चों का जन्म मूलों में माना जाता है कि आप गंड मूल में पैदा हैं। आप जैसे लोगों का नामकरण 27 दिन के बाद होता है। चंद्रमा जब सूर्य की राशि में हो यानी सूर्य से प्रभावित है। जीवन में कुछ बड़ा करना, कुछ बड़े करने की इच्छा रखने वाला ऐसा चंद्रमा होता है। यानी मन के अंदर जो विचार आते हैं वो राजसी विचार होते हैं। यानी जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, सोच बड़ी रखते हैं ऐसे लोग जीवन में। स्थिर लगन है आपका, शनि का लगन है। लगन में कोई भी ग्रह नहीं बैठा। लगन का मालिक शनि है, वो 7 नंबर में उच्च का होके 9वें घर के अंदर भाग्य स्थान में बैठा। वायु तत्व राशि का लगन, वायु तत्व राशि के अंदर शनि का होना, यानी व्यक्ति के जीवन में विचारों का बहुत अच्छा आवागमन देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत दूर दूर की सोच रखने वाले, दार्शनिक सोच वाले, यानी सोच के मामले में समझें तो बहुत बहुत दूर तक सोच रखते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे ये करना है, मेरे मन में ये योजनाएं चल रही हैं, अगर भविष्य में मौका लगा तो मुझे ये सब करना होगा। 9वें घर का मालिक भी 9वें घर में, कहते हैं नवमेश नवम भाव में हो, शनि लग्नेश हो के नवम में हो, व्यक्ति भाग्यशाली है। ये भाग्य कहाँ से आता है? ये भाग्य आता है परिवार से, क्योंकि लगन कुंडली हमारे माता पिता के कर्मों के कारण एक बच्चे को जन्म दिया जाता है। ईश्वर आपको उनकी झोली में डाल देता है। यानी जिस घर परिवार में आप पैदा हुए हैं वो परिवार संपन्न है, परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। नवम भाव का मालिक नवम भाव में, व्यक्ति भाग्यशाली है। लग्नेश नवम में, व्यक्ति भाग्यशाली है। और 9th हाउस पिता का घर है, यानी आपको जीवन में घर परिवार की तरफ से सहयोग मिलेगा, सुख साधन मिलेंगे, संपत्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। बाकी वर्ग कुंडली और दशाओं से पता लगेगा कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे। लेकिन यहाँ तो स्थिति इस प्लेनेट ने यह दिखाई कि योग कारक शुक्र शनि के साथ नवम भाव में है। अगर ऐसे ग्रह की महादशा मिल गई तो व्यक्ति जीवन में लाखों करोड़ों रुपए में खेलेगा, अगर महादशा मिल गई तो। चलिए, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है। शुक्र स्वराशि का है, शनि उच्च का है। बात करता हूं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा 6ठे घर का मालिक है। 6ठे घर में संघर्ष होता है। 6ठे घर का मालिक 7म भाव में है। वो संघर्ष 7म भाव से संबंधित संघर्ष होगा। यानी चंद्रमा की दशा में मैरिड लाइफ को सही चलाने का संघर्ष, पब्लिक इमेज को ठीक बनाने का संघर्ष, प्रोफेशनल लाइफ ठीक बनाने का संघर्ष, पद प्राप्ति यानी नौकरी मिलने के लिए संघर्ष। ये सब कहाँ से आता है? चंद्रमा से। चंद्रमा जब 4 डिग्री का केतु के नक्षत्र में हो तो कहते हैं मूल के नक्षत्र की दशा अगर व्यक्ति को मिल जाए तो उस दशा में जीवन में कठिनाइयाँ आती अवश्य हैं। तो ये आपका चंद्रमा है। राहु केतु स्वभाव से अशुभ हैं, अकेले बैठे होते हैं तो अच्छे होते हैं, लेकिन जिस ग्रह की राशि में होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं राहु केतु। राहु यहाँ शुक्र की राशि में, शुक्र कहाँ है? भाग्य स्थान में। यानी राहु की दशा महादशा आएगी तो आपको जीवन में सुख साधन देगी, मकान देगी, रहने के लिए घर देगी। केतु 10म भाव में है। 10म भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह कर्म के लिए चिंता देता है और वो मंगल की राशि में, इसलिए मंगल अष्टम में। इसका मतलब यहाँ केतु और मंगल दोनों के एक ही फल हैं कि
दशम का मालिक जब अष्टम में हो तो करियर के लिए प्रॉब्लम होती है, अप्स एंड डाउन इन करियर होता है जीवन में। काम को ठीक चलाने के लिए बहुत प्रयास करता है व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। यानी अप्स एंड डाउन इन करियर, कभी नौकरी लग गई तो छूट गई, कभी व्यापार अच्छा चला कभी डाउन आ गया। यानी रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष कराने वाला प्लेनेट मंगल जब अष्टम में हो तो मंगल दोष भी बनता है। ये मंगल दोष जब अष्टम भाव का मंगल दोष हो, और यही मंगल आपके जीवन में आप देखेगा नवमांश कुंडली में भी कन्या राशि में छठे घर में शनि के साथ दृष्ट है। यानी जीवन में मंगल की महादशा अगर आती है तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद देगी, कार्य के लिए संघर्ष करेंगे, मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। मंगल का संबंध या लाभ भाव और धन भाव से है, इसलिए मंगल की दशा में जो भी सोर्स ऑफ इनकम आएगा वो कठिनाई से आएगा। आपके दशम भाव का मालिक मंगल दशमांश कुंडली में छठे घर में उच्च का होके बैठा है, नौकरी से फायदा दे लेने वाली कुंडली है। आप अगर जीवन में कभी व्यवसाय वैसे तो करे ही ना, और अगर करने की इच्छा हो तो परिवार में अगर कोई व्यवसाय होता हो उसको ज्वाइन कर लेना। अगर परिवार में कोई व्यवसाय नहीं होता तो भाई साहब सिर्फ नौकरी पे ही ध्यान देना, ये व्यवसायिक कुंडली नहीं हो पाएगी। बुध सूर्य और बृहस्पति का संयोग कुंडली के एकादश भाव में, लाभ भाव में जब ग्रह बैठते हैं तो जीवन में व्यक्ति को सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहता है, यानी साधन मिलते रहते हैं, लाभ मिलता रहता है, किसी ना किसी तरीके से पैसा मिलता ही रहता है, चाहे परिवार से मिले, चाहे फादर दें, चाहे किसी से भी मिले, लेकिन पैसा मिलता है। बृहस्पति नवम भाव का मालिक होके 11वें घर का मालिक होके 11वें ही घर में है। धन भाव कुटुंब भाव का मालिक होके हैं, यानी ये बृहस्पति अपनी दशा में आपको पैसा देगा, परिवार से पैसा दिलाएगा, क्योंकि सूर्य उसके साथ में तो हो सकता है पत्नी भी किसी प्रकार का कोई कर्म करके आपको सोर्स ऑफ इनकम दे दे। पंचमेश बैठा हुआ है 11वें घर के अंदर, पंचम भाव का मालिक बुद्धि भाव का मालिक 11वें घर में हो और बुद्धि को देखे, यानी बुद्धि की कमी नहीं है, नॉलेज अच्छी है, पकड़ अच्छी है, किसी भी चीज को समझने में सक्षम है और उसको समझ के अपने जीवन में कार्य करके धन कमाने में भी सक्षम है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो बुध वक्री होता है और वो भी बृहस्पति की राशि में हो तो व्यक्ति के अंदर एक समस्या होती है, वो अपने आगे किसी को समझता नहीं कुछ। यानी ब्रिलियंसी के मामले में आप अच्छे हो कि हाँ आपको नॉलेज है, लेकिन दूसरे को भी समझना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं, जिसके चक्कर में कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप अपना नुकसान कर लेते हैं। फिर से एक और धन योग इस कुंडली में बनता है पंचम और एकादश का। ये फिर से एक धन योग बना रहा है जीवन में, जो कि ये कहता है कि घर परिवार से पैसा मिलेगा। और अगर जीवन में बृहस्पति की महादशा आ गई या बुध की महादशा आ गई तो भी आप जीवन में लाखों करोड़ों में पहुंचेंगे। दो कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे मिले जो आपको लाखों करोड़ों में पहुंचा सकते हैं। पहला शुक्र या शनि की महादशा, दूसरा बृहस्पति या बुध की महादशा। और अभी दूर दूर तक बुध बृहस्पति शुक्र शनि की महादशा है ही नहीं। यानी जब ग्रह देने के लिए तैयार है लेकिन उसकी महादशा ही नहीं आ रही, वो कह रहे भैया मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें दूं कैसे। इसी वजह से व्यक्ति की कुंडली को देखकर अगर कोई कहे कि राजयोग धनयोग से भरपूर कुंडली है, लेकिन व्यक्ति कहेगा भाई साहब मैं तो परेशान हूं, आप राजयोग धनयोग की बात कर रहे हैं, तो कहां से मिलता है परेशानी? दशाओं से, जो आपको वर्तमान में चल रही होती हैं। आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है भाई साहब वर्तमान में, छठे घर संघर्ष का मालिक मूल के नक्षत्र में बैठ के सप्तम में बैठता है, यानी चंद्रमा से संबंधित जो मैंने आपको फल बताए, पद प्राप्ति के लिए संघर्ष, वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए संघर्ष, जीवन यापन के लिए संघर्ष चल रहा है। दशमांश कुंडली में भी देखेगा द्वादशेष होकर चंद्रमा दूसरे घर के मालिक से राशि परिवर्तन करके हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन जितना सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है वो सब जा रहा है, यानी जितना आप कमा रहे हैं वो खर्च हो रहा है। वो सारी कॉम्बिनेशन यानी हैंड टू माउथ वाली स्थिति है,
कब तक? चंद्रमा की महादशा तक तो भाई साहब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में अगस्त 2024 तक है। फिर आएगी आपको मंगल की महादशा, और मंगल दशमेश है। दशम भाव का मालिक मंगल अष्टम में बैठकर एकादश भाव और दूसरे घर को देखता है, यानी मंगल की दशा में चंद्रमा से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। मंगल की दशा चंद्रमा से ज़्यादा बेहतर रहेगी धन के हिसाब से, और वो मंगल 2026 से 2023 तक चलेगा, 33 तक चलेगा। यानी मंगल की दशा जीवन में ज़्यादा तरक्की देगी, नौकरी से तरक्की देगी। नवांश में मंगल उच्च का है, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रगति करके जीवन में आगे चलेंगे। फिर आएगी जीवन में राहु की दशा। कौन है राहु? शुक्र की राशि में। कहाँ बैठा राहु? चौथे घर में। शुक्र कहाँ है? भाग्य स्थान में उच्च के शनि के साथ। यानी राहु की दशा लखपति करोड़पति बनाने वाली दशा है। कब मिलेगी? जीवन में 2031 के बाद। उसके बाद आप धीरे 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 करके सफलता के सारे पायदान चूमते चले जाओगे। अपने बल पर सोर्स ऑफ इनकम, पैसा, बैंक बैलेंस, भूमि, जमीन, जायदाद, क्योंकि 18 वर्ष की महादशा होती है भैया राहु की। इसलिए मैंने आपकी आने वाली दशाओं के बारे में आपको बताया कि आज व्यक्ति हताश है, लेकिन भविष्य हताश वाला नहीं है। जीवन में एक संघर्ष की स्थिति देखें तो चंद्रमा की दशा तक तो संघर्ष की स्थिति है, लेकिन उसके बाद रास्ते दिखते चले जाएंगे। अगर आप 2031 के बाद चाहो तो व्यवसाय कर लेना, लेकिन 2031 तक आप नौकरी ही करना। राहु की दशा में आप बिजनेस कर सकते हैं, वो तब डिसाइड करेगा कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस आपके जीवन में ठीक रहेगा। करियर का बताओ डिटेल में, लास्ट तक जितना बता सकता था भाई साहब वो मैंने बता दिया, क्योंकि अब मैं अगर हर ग्रह की महादशा अंतरदशा को बताऊंगा तो मुझे बताते बताते शाम हो जाएगी। लेकिन कुंडली का सार मैं आपको बता चुका हूं। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? कुंडली में अभी तक कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आया जिसको हम कहते हैं वैवाहिक विच्छेद का कॉम्बिनेशन, या कोई बहुत बड़े डिस्प्यूट का कॉम्बिनेशन। कुंडली में 2-3 चीज़ें मुझे बहुत दिखाई दी ऐसे लोगों की, कभी कभी या तो लव मैरिज हो जाती है या जानकारी में शादी हो जाती है। ऐसा भी योग आपकी कुंडली में है, लेकिन कोई बड़ा डिस्प्यूट अब तक नहीं दिखता। बाकी पत्नी की कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि वैवाहिक जीवन कैसा। धन नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन हाँ आगे होगा अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने जीवन में कुछ बन पाऊंगा, बनेंगे भी, जोड़ेंगे भी, नाम भी रोशन करेंगे, माँ बाप के लिए भी बहुत कुछ करेंगे जीवन में। एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा अगर आगे पढ़ाई की जाए? छठे घर की दशा चल रही है। छठा घर प्रतियोगी परीक्षाएं, संघर्ष के लिए जाना जाता है। सूर्य की राशि में है, सूर्य बैठा लाभ भाव में बुध के साथ। ऐसे में आप कोई भी पढ़ाई ज्वाइन करते हैं तो आप उसे अवश्य पूरी कर लेंगे। तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा, अभी आपके पास है 3-4 साल का समय, पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। एजुकेशन कहीं ना कहीं काम ही आएगी आपके। आपने एक सवाल लिखा था मेरी नौकरी कब लगेगी। चलिए दशाओं पे आता हूं मैं थोड़ा सा। दशा चल रही है चंद्रमा में बुध, ये चंद्रमा और ये बुध दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन करके हैं, यानी चंद्रमा में बुध में नौकरी लगती दिखाई देती है। योग आपको अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो नौकरी टिकती नहीं दिखाई देती, यानी लंबे समय तक नहीं टिक रही है। लेकिन जैसे ही नवंबर 2021 आ जाएगा तभी आपके जीवन में आपको एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी, टिकाऊ नौकरी मिलेगी, और आप उसमें लंबे समय तक काम भी कर पाएंगे। अभी जो स्थिति चल रही है उसमें नौकरी का योग आपको वर्तमान में भी चल रहा है, लेकिन हो सकता है आपने पिछले समय में कोई नौकरी करी हो, छोड़ दी हो, फिर मिल जाएगी, फिर उसमें असंतुष्टि लगेगी, फिर छोड़ देंगे या आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन नवंबर के बाद आपके जीवन में जो योग बनेगा वो नौकरी के हिसाब से बढ़िया बनेगा। यानी 2022 आपके जीवन में ऐसा समय होगा जिसमें आप धीरे 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 करके प्रगति पथ की तरफ चलेंगे। तो मंगल की दशा बताई, राहु की दशा बताई, सवालों के जवाब दिए। भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसको उज्जवल होने में अभी लगेगा समय। क्या करें ऐसे में कि आपको जीवन में सफलताएं मिले? मैं आपको यहाँ 2 पाठ बता रहा हूँ, वो दोनों पाठ आपको 3-3 बार करने हैं। पहला है भगवान गणेश का स्तोत्र पाठ, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा, उसको 3 बार पढ़िएगा। दूसरा है रुद्राष्टकम, भगवान शिव का स्तोत्र, उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा, उसको भी 3-3 बार पढ़िएगा। यानी दोनों पाठ
3-3 बार करने हैं, बहुत आसान है, सरल है, छोटे पाठ हैं। रोज सुबह उठिए, नहाइए धोइए और उनका पाठ कीजिए, बाद में सूर्य देव को जल दीजिए। ये पूजा है, इसके अलावा कोई पूजा नहीं करनी। रतन के बारे में, स्टोन के बारे में बात करें तो आप अपने भाग्येश शुक्र का रतन धारण करें। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन आप धारण करें, वो आपके जीवन में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया रहेगा। एकमात्र रतन वही पहनना है आपको। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, अंगूठे के बराबर वाली में पहनना है। आपको चाहिए तो आप सर्टिफाइड स्टोन की रिंग हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हम आपके एड्रेस तक आपको बनवा कर पहुंचा देंगे। तो ये 2 पूजा करनी है, वो स्टोन पहनना है। मेहनत जारी रखिए, सफलता आपसे दूर नहीं है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।